ई पॉइंट बिल्ड्स अ डिजायर फॉर लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ ये अदर यानी कि गेट, IIT JEM, NBHM, PhD इसके लिए जो है यूज़फुल्स हैं सारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन है आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और पार्ट बी के ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, let G and H be non-empty subset of R where G is connected, G union H is not connected। ठीक है, तो which one of the following statement is true for all such G। ठीक है, अच्छा दो कंडीशन कहा गया है। ये G H जो है आपका तो सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ R। अब कंडीशन क्या कहा गया है, G is connected and G union H is not connected। ठीक है, H के बारे में कोई चीज़ नहीं कहा गया है। ठीक है, हमको सच G एंड H के लिए हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे अगर नज़र डालें हम तो G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 5, सेकेंड के लिए भी वही कंडीशन है, लेकिन एक में बोल रहा है H इज कनेक्टेड, एक में H इज नॉट कनेक्टेड। G इंटरसेक्शन H डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये दोनों कंडीशन है, लेकिन एक में कनेक्टेड एक में नॉट कनेक्टेड कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। काउंटर एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर द काउंटर एग्जांपल। G इज कनेक्टेड कहा गया है, तो अभी हमने कहा था पिछले इसके वीडियो वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें क्या था आपका कनेक्टेड की बात कही गई थी। कनेक्टेड मीन्स क्या होते हैं, कोई भी अगर इंटरवल आ जाता है, कोई भी सेट इंटरवल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वो क्या है आपका कनेक्टेड सेट होता है। तो G को पहले से ही कनेक्टेड कहा गया, इसलिए हमने एक क्लोज्ड इंटरवल बना दिया 0,1। क्लियर। अब देखते हैं H को हम अपने से एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कि ये करेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, यानी कि यहाँ से हमको H को कनेक्टेड बताना है। ठीक है, H को फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, H इज कनेक्टेड कहा गया है और यहाँ पर इज इक्वल टू 5, तो हम इसके थ्रू इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पार्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब देखिए अगर मैंने H को ले लिया 2, 3, 4, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन जो है क्या कहा गया था, नॉट कनेक्टेड। अब देखो यूनियन दोनों का ही नॉट कनेक्टेड है, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। इनको अगर यूनियन अगर मैं निकालूं तो यूनियन क्या आएगा इसका, कोई इंटरवल आ सकता है क्या, यूनियन नहीं आ सकता, इंटरवल यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो इंटरवल के फॉर्म में है ही नहीं। यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स ओनली है, इसके बीच के कोई एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि ये नॉट कनेक्टेड होगा, इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर इसका इंटरसेक्शन निकाल के देखिए, ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने पर ठीक है हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर आ सकता है देखेंगे। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूँ तो कोई एलिमेंट्स कॉमन आपको दिख रहे हैं। यहाँ 0 से 1 तक लेके बहुत सारे रैशनल इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली 2, 3, 4 दिए हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन 5 यानी कि क्या हो गया, हमने नॉट कनेक्टेड सेट लिया, यहाँ कनेक्टेड दिया है, नॉट कनेक्टेड सेट लिया और सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं यहाँ के। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर मैं कनेक्टेड लेता और सारी चीज़ फॉलो करते यानी कि ऑप्शन करेक्ट रहता, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया है, नॉट कनेक्टेड लिया है और सारे क्वेश्चन के सारे चीज़ें जो है वो फॉलो हो रहे हैं, यानी कि ये रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। अब दोनों को मैंने कनेक्टेड लिया, H को और G को, काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्म में। ठीक है, अब दोनों का यूनियन अगर हम निकालें तो यूनियन में क्या है, इंटरवल के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटरवल के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये 1 से 3 है और ये 4 से 5 है, तो इसके बीच का नंबर कहाँ गया, यानी कि 3 और 4 के बीच का नंबर हम नहीं लिख सकते, यानी कि ये इंटरवल के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यूनियन को, तो नॉट कनेक्टेड, ये भी आपका ठीक है। अब इंटरसेक्शन अगर इसका निकालें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में भी अगर देखिए तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, यानी कि ये 5 आ गया। ठीक है, तो मैंने कनेक्टेड लिया और सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन के, यानी कि ऑप्शन में हमको नॉट कनेक्टेड था लेकिन हमने कनेक्टेड लेके सॉल्व किया, तो ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग होगा। तो थर्ड नंबर का देखते हैं। इसमें मैंने H को नॉट कनेक्टेड लिया। ठीक है, दोनों का यूनियन अगर निकालें G यूनियन H, ठीक है, तो ये तो आपका इंटरवल है, कनेक्टेड है। इसको देखिए नॉट कनेक्टेड हमने लिया है। इन दोनों को जब हम यूनियन निकालेंगे तो कोई इंटरवल नहीं बनेगा, यानी कि नॉट कनेक्टेड, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब इन दोनों को अगर हम
इंटरसेक्शन निकाले तो कोई कॉमन एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं? यस, यहाँ पर 1 को देखिए, इसमें भी 1 इंक्लूड है, इसमें भी 1 इंक्लूड है, यानी कि हमको एलिमेंट मिल गया 1, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन में, इसलिए नॉट इक्वल टू 5। क्लियर? नॉट इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पर जी को कनेक्टेड कहा गया था, लेकिन हमने नॉट कनेक्टेड लेके सारे सेटिस्फाई कर दिए, क्वेश्चन के सारी चीज़ें जो हैं सेटिस्फाई कर दी, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, इससे हम थोड़ा कंट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जी इज इक्वल टू 1,3 ये कनेक्टेड है, एल्स भी हमने क्या लिया, कनेक्टेड लिया। यूनियन निकाले, यूनियन अगर हम निकालें तो इस यूनियन में 1 से 3 और 3 से 4 है, यानी कि इसके बीच के वैल्यूज़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 1 से लेकर 4 तक के आपका एक इंटरवल बन गया। अब इसका यूनियन इंटरवल आ गया, यानी कि कनेक्टेड, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नॉट कनेक्टेड कहा गया है इसके यूनियन को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ नॉट कनेक्टेड है लेकिन हमने कनेक्टेड लिया है और क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। हमने इसका उल्टा लिया और क्वेश्चन का भी उल्टा आ गया, यानी कि कंट्राडिक्शन जो फॉर्म है वो उसके थ्रू हमने क्या बता दिया, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आगे भी हम ऐसी और भी क्वेश्चंस लाएंगे। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।